हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। आज हम लोग एसएससी जीडी जो कि वैकेंसी आई हुई है, इसकी नोटिफिकेशन, सिलेबस और स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी सरकारी नौकरी की जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर निःशुल्क कराया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले सारे लेक्चर और नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं जीडी के नोटिफिकेशन से। तो जीडी का जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी की, ये 24 नवंबर को आ गई थी, 24/11/2023 को आ गई थी। और जो इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है यह 31/12/2023 को है। 31/12/2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2024 तक है। लेकिन आप 31/12 तक ही अपने सारे काम पूरा कर लो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन को आप 4 जनवरी 2024 तक कर सकते हो। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार में किसी भी वैकेंसी में जाना तो आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और पेट का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो हाई स्कूल लेवल या 10th इंटर लेवल की जो लोग वैकेंसियाँ भर रहे हैं, तो एसएससी से आने वाली सारी वैकेंसियाँ इनको भी आप अप्लाई करो। यहाँ पर किसी भी पेट का ऐसा कोई फिल्टर वाला एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप वैकेंसी में सम्मिलित होंगे, और अगर क्वालिफाई होंगे तो फिजिकल के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका डेट, जो 24/11 शुरुआत का डेट था, जो बीत चुका है। 31/12 तक आप सभी लोग, जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा एसएससी जीडी का और एलिजिबल हो, तो प्लीज़ भर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रिटर्न निकालने के बाद, फिजिकल के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। बात करें रिक्तियों की कि कितनी भर्तियाँ हैं, तो देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, इन सबको मिलाकर टोटल 26,000 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 26,000 पद हैं। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के, और बाकी जो भी आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अर्बन, ये सब मिला के कितनी वैकेंसियाँ हैं? तो 26,146 पद हैं। तो इसमें आप के लिए सुनहरा मौका है, इसको पढ़िए। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप एक बार एसएससी जीडी देंगे तो इससे आपको एसएससी के पैटर्न का पता चल जाएगा। तो फिर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है इन केस, तो आप फिर सीएचएसएल आएगा, फिर एमटीएस आएगा। इन सब वैकेंसियों के लिए भी आप तैयार होंगे। साथ ही साथ एमटीएस में हो सकता है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल में हो सकता है। इन सब, ये सारे जो जितने भी एग्जाम्स हैं, ये सारे 10th लेवल के हैं। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, एक आइडिया लें, और हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आने वाले सारे लेक्चर्स को देखिए। और इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 ईयर का एटलीस्ट प्रीवियस पेपर लगा लें, क्योंकि लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आप रेफरेंस बुक ले लीजिए जिससे आपको सपोर्ट हो, और 10 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालिए। अब आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस पर, डिटेल डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस में आता क्या क्या है। तो देखिए, इसमें 4 आएंगे, 4 पार्ट होंगे। एक होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क होगा। फिर आएगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क होगा। फिर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क होगा। फिर आपका इंग्लिश हिंदी आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क होगा। मतलब कुल मिला के आपको 160 मार्क का पेपर होगा और 80 क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, ये जो 4 पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश हिंदी, इसमें क्या क्या होगा आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में जो आएगा, ये इसमें क्या आएगा, आपको अरिथमेटिक नंबर सीरीज आएगा। फिर आएगा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज आएंगे, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन आएगा, अरिथमेटिक रीजनिंग आएगा, फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, स्पेटियल ओरिएंटेशन आएगा, एनालॉजीज आएगा, नॉन वर्बल सीरीज आएंगे, विजुअल मेमोरीज आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा। तो जिन लोगों को हिंदी में जानना, परेशान ना होइए, अभी मैं आगे इसी सेम चीज़ को हिंदी में भी डिस्कस एक बार कर लूँगा। अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, ये सारा पोर्शन आपका कुल मिला के देखा जाए तो नॉन वर्बल रीजनिंग में कवर हो जाएगा। जैसे जो फिगर वाला होता है कि 3 ट्रायंगल दिया रहेगा, चौथा वाला पूछेगा इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ये आपका एनालॉजीज में आ जाएगा। या फिर स्पेचुअल विजुअलाइजेशन में आएगा, मतलब दृष्टता वाला, कि देखकर आप पहचानिए कि व्हाट मे बी द नेक्स्ट पैटर्न, अगला पैटर्न क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट आएगा,
हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, जनरल पॉलिसीज आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और साइंटिफिक रिसर्च आएगा। तो देखिए ये आपको समराइज्ड वे में सारा थियरी आपको दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया जाएगा। तो सभी लोग जो चैनल से जुड़ जाइए और डेफिनेटली आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर लगाते रहिएगा। कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आएंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आएंगे। अब देखिए मेंसुरेशन के 2 लेक्चर पड़े हुए हैं जिसमें आपका पूरा मेंसुरेशन कवर हो जाएगा, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं मेंसुरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाके आप मेंसुरेशन का लेक्चर 1 जिसमें 2D कवर्ड है और मेंसुरेशन का लेक्चर 2 जिसमें 3D कवर है, ये आप जाकर देख लेंगे तो आपका मेंसुरेशन वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा। बात करें समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस, तो ये भी पढ़ाया जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी मैं आपको सिलेबस ब्रीफ करा रहा हूँ। आपको शुरुआत करनी है तो आप मेंसुरेशन से शुरुआत कर लीजिए क्योंकि इसके 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में क्या आ सकता है, स्पॉट द एरर, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं वो आपको स्पॉट करना है। फिल इन द ब्लैंक, जैसे आपको ग्रामेटिकली पूछा जाएगा कि क्या इसमें फिल किया जाएगा वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब समानार्थी और विलोम शब्द आएंगे, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसप्लिट वर्ड्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज आएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइसेस पता ही होंगे आपको, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा। नरेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स आएंगे, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन्हें पैसेज आएगा, क्लोज पैसेज आएगा। हिंदी की बात करें तो वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर आएगा। अब ये सारा सिलेबस हम हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में सिलेबस को डिस्कशन करूंगा और जब मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, तो आप एकदम कंफ्यूज रहिएगा। बाई लैंग्वेज पढ़ाऊंगा जिससे आपको हर तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इसे हम कहते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क। और इसमें क्या क्या आएगा, देखो स्थानिक दृश्यावलोकन, जो मैं कह रहा था ना, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, फिर समानता, एनालॉगीज, मतभेद मतलब डिफरेंसेज, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय श्रृंखला, स्थानिक उन्मुखीकरण, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब वही जो ए से जेड तक आप एक बार इजोटिक पढ़ लेते हो, 5, 10, 20, 25 पे क्या क्या आ रहा है वो सारी इससे आपके कवर हो जाएंगे। दृश्य स्मृति मतलब स्पिरिचुअल जो आपका विजुअलाइजेशन है, भेदभाव, डिफरेंसेज, अवलोकन, रिश्ते की अवधारणा, चाचा के चाची के ताऊ के दादा को फूफा वाला आ जाएगा आपका। चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखला, ये सारा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कवर होगा। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश, देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश पे ऑलरेडी एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप इसको जाकर वहां पर देख सकते हैं हमारे लेक्चर में, भारत और पड़ोसी देश। ये भी जैसे अभी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा एसएससी जीडी का, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे मिलेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश मिल जाएगा, खेल मिल जाएगा, भारतीय संविधान मिल जाएगा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सारे पोर्शंस कवर किए जाएंगे। तो भारत और पड़ोसी देश वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें क्या आएगा, संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम, जहां वहां पे लिखा हुआ था, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और संख्याएं, संबंध, मौखिक अंकगणितीय प्रक्रियाएं, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत ब्याज, हानि, लाभ, छूट, मापन, समय, दूरी, अनुपात, ये सब वहां पे आ जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में संधि और संधि विच्छेद जो ग्रामर वाले पोर्शन में आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समासिक शब्द, समास विग्रह, विपरार्थक शब्द, शब्दयुग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से संबंध, व्याकरण, अनेकार्थ शब्द, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य प्रयोग, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, शब्दगत अशुद्धि का शुद्धिकरण, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक शब्द, हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी शब्दों का रूपांतरण और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय संबंधित पत्रों का संबंधित ज्ञान। तो ये सारी चीजें आपको कवर की जाएंगी। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, 4 पोर्शन है कुल मिला के देखा जाए तो वो चारों पोर्शन में जो जो टॉपिक्स आएंगे वो सारा कवर किया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, हमारे सारे जो भी लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करिए
और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। ये हमारा आपको पर्सनल सजेशन है। जो प्रीवियस ईयर लगाएगा उसी के सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये चारों टॉपिक कुल मिला के आपके 160 मार्क के क्वेश्चंस होंगे और 80 क्वेश्चंस होंगे। इसको आपको करना है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और फॉर्म को फिल कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया, और जिन्होंने फिल किया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।